हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, इसके विपक्ष में तर्क लिखिए। या राजनीति विज्ञान की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? इसके अतिरिक्त राजनीति शास्त्र विज्ञान एवं कला का समन्वय है, वर्णित कीजिए। कुल मिलाकर क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत आपको क्या लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि यदि पॉलिटिकल साइंस को साइंस के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है तो इसके कौन कौन से स्पेसिफिक रीज़न हैं, तथा यदि ये कला है तो इसके अंतर्गत आपको कौन से तथ्य देने होंगे। ये सभी बातें आपको पता होंगी तो आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग पर्सपेक्टिव. स्टूडेंट्स, राजनीति शास्त्र की प्रकृति के संबंध में प्रायः दो मत प्रचलित हैं. कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यह एक विज्ञान नहीं है। उनका ये कहना है कि राजनीति शास्त्र में तथ्यों के विषय में मतैक्यता का अभाव है, यानी इसमें मत रूपता या मत एकता नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्य कारण संबंधों का भी स्थापन नहीं किया जा सकता है, यानी कार्य कारण संबंध स्थापित नहीं होते हैं। और यही कारण है कि राजनीति शास्त्र को जो पॉलिटिकल साइंस है उसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जाता है, तो आपको जो अपनी परफॉर्मेंस है या जो आंसर है वो कुछ इस तरह से ही लिखना होगा। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस को साइंस इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विद्वानों का ये भी मानना है कि इसमें किसी विशेष घटना के कुछ निश्चित परिणाम सामने आए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक ही घटना के विभिन्न परिणाम हैं वो सामने आते हैं, अतः इसमें कार्य कारण संबंध हमेशा शाश्वत या एक से नहीं होते हैं। चूँकि इसके अंतर्गत मनुष्यों के कार्यों का, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति शास्त्र में विषय वस्तु की सुनिश्चितता तथा क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है। मनुष्यों के साथ एक ही प्रकार का किया गया व्यवहार या कारण एक से परिणाम देंगे, ऐसा सुनिश्चित नहीं होता है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन है वह मनुष्य का किया जाता है और मनुष्य किसी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या किसी जड़ पदार्थ की भांति प्राकृतिक समानताओं का दास नहीं है। राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वह बहुत विस्तृत है। उसमें मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के परिवर्तनशील व्यवहार, अनिश्चित कार्य के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि विद्वान ये मानते हैं कि मानवीय कार्यों के आधार पर किसी निश्चित विज्ञान का निर्माण करना संभव नहीं है तथा राजनीति शास्त्र को या राजनीति विज्ञान को किसी विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है या इसे शुद्ध विज्ञान नहीं माना जा सकता है। इस मत का प्रतिपादन या इस मत को प्रतिपादित करने वाले जो विद्वान हैं उनमें बकल, मैटलैंड तथा काम्टे इत्यादि प्रमुख हैं। जो विभिन्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका ये भी मानना है कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस के अंतर्गत इसलिए भी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसमें पर्यवेक्षण और परीक्षण के आधार पर सिद्धांतों को प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है, जबकि भौतिक विज्ञानों में एक निश्चित प्रयोगशाला होती है और राजनीति शास्त्र की कोई भी निश्चित प्रयोगशाला नहीं होती है। इसकी जो प्रयोगशाला है एक तरह से मानव समाज है, मनुष्य है। यही कारण है कि भौतिक विज्ञानों की भांति राजनीति शास्त्र के जो नियम हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं, उनमें स्थायित्व नहीं पाया जाता है और उनमें निरंतर परिवर्तनशीलता बनी रहती है। तथा जो विद्वान राजनीति शास्त्र को या पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान के रूप में कंसीडर करते हैं उनका ये मानना है कि राजनीति शास्त्र में पर्यवेक्षण संभव है। इस बात का पर्यवेक्षण किया जा सकता है या इस तथ्य के निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि शोषण होने पर या दमित करने पर क्रांतियां क्यों जन्म लेती हैं, क्यों बहुत अधिक
एक्सप्लॉयटेशन किया जाए तो क्रांति क्यों अस्तित्व में आती है। तो इस तरह के इसमें निश्चित परिणाम निकाले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्वान पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान के रूप में कंसीडर करते हैं वो ये लॉजिक भी देते हैं कि राजनीति शास्त्र में परीक्षण भी संभव है, तथा इस संदर्भ में विद्वानों का ये मानना है कि पॉलिटिकल साइंस में इसे विज्ञान इसलिए भी कहा जा सकता है कि किसी राज्य में बनाए जाने वाले कानून का निर्माण करना एक तरह का परीक्षण ही है। इसके अतिरिक्त जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो ये लॉजिक भी देते हैं कि राजनीति शास्त्र में एक क्रमबद्धता होती है, इसमें एक क्रमबद्ध नॉलेज है, यानी इसमें सिस्टमैटिक नॉलेज पाई जाती है, या इसका अंतर जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, तो इसे एक क्रमबद्ध ज्ञान कहा जा सकता है। और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इसके विकास, इसके कार्यों, इसके प्रकृति, इसके स्वरूप इत्यादि का अध्ययन इसमें क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। तथा राजनीति शास्त्र के जो विभिन्न अप्रोचेज हैं, पॉलिटिकल अप्रोच है और आपकी फिलॉसफिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, या विभिन्न विधियां हैं, उनका अध्ययन करने पर या विभिन्न अध्ययन पद्धतियों के सहारे एक निश्चित निष्कर्ष को, एक निश्चित परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस आधार पर जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को एक विज्ञान भी कंसीडर किया जा सकता है। और इसके संबंध में विद्वानों ने ये माना है कि भविष्यवाणी भी संभव है। तो इस तरह से प्रारंभ में हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल साइंस विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि विद्वान पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान मानते हैं तो क्यों मानते हैं, इसके विभिन्न तर्क हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पॉलिटिकल साइंस को विशुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि अभी हमने प्रारंभ में ही कहा था। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता है, अतः इसे शुद्ध विज्ञान कहना संभव नहीं है। भौतिक विज्ञानों की तरह इसमें वैज्ञानिकता का अभाव रहता है, सार्वभौमिकता, भविष्यवाणी करने की क्षमता, निष्पक्षता इत्यादि गुण नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस यदि साइंस नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो क्यों है। इसके अतिरिक्त अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एक कला है अथवा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट और नॉट। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस के संबंध में जो विद्वान हैं वो कला, इसके जो कला का पक्ष है या इसके कलात्मक पक्ष को स्वीकार करते हैं और एक मत से इस तथ्य पर एम्फसाइज करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक कला है, क्योंकि इसमें कला के तत्व पाए जाते हैं। ब्लंट शली नाम के जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान की अपेक्षा एक कला अधिक है, यानी इसमें विज्ञान के तत्व कम पाए जाते हैं और कला के जो तत्व हैं वो अधिक है। राज्य के संचालन अथवा इसकी क्रियात्मकता के संबंध में इसी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि कला क्या है। कला वह विद्या है या कला वह ज्ञान है जो हमें व्यवहारिक जीवन के सिद्धांतों को प्रयोग करना सिखाती है, जीवन को अधिक सुरुचिकर तथा सुंदर बनाती है, या ये कहें कि सत्यम शिवम सुंदरम का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वह जीवन को बेहतर आयाम दे सकती है यदि इसमें कला के तत्वों की प्रधानता को देखा समझा जाए, क्योंकि कला ही वह रास्ता है जिसके माध्यम से जीवन को अधिक सुंदर तथा सत्य बनाया जा सकता है। कला के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अतः विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का व्यवहारिक रूप कला ही है। राजनीति शास्त्र कला के रूप में नागरिकों को आदर्श चरित्र का निर्माण करने में सहायक है, या नागरिकों को ये सही डायरेक्शन देती है कि किस तरह से जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा समृद्ध बनाया जाए। इसके अतिरिक्त विद्वान ये भी मानते हैं कि कला के रूप में राजनीति शास्त्र वर्तमान के यथार्थ और भविष्य के आदर्श का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें आदर्श और यथार्थ दोनों का ही समन्वय मिलता है। आदर्श वह है जो हमारा स्वप्न है, जिसे हम पाना चाहते हैं, और यथार्थ वह है जो हमारे जीवन में नित्य घट रहा है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के यदि हम कलात्मक संदर्भ में चर्चा करें तो इसमें दोनों का ही समन्वय पाया जाता है। यह हमारे व्यवहारिक जीवन का अध्ययन करती है। सैद्धांतिक अध्ययन को इतना प्राथमिकता देना ही पर्याप्त नहीं है, वरन इसके व्यवहारिक अध्ययन का
भी विशेष महत्व है। राजनीति शास्त्र कला तब हो जाती है जब यह नागरिक के सुंदर जीवन के संदर्भ में रास्ता प्रशस्त करती है, पथ प्रशस्त करती है। गैटिल महोदय ने इस संदर्भ में कहा है कि राजनीति शास्त्र की कला का प्रयोजन आचरण के उन सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण करना है जिनको राजनीतिक संस्थाओं की सफलता के लिए ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी एक श्रेष्ठ और आदर्श नागरिक का निर्माण किस तरह से किया जाए वह कला के माध्यम से ही संभव है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र यदि विज्ञान है तो क्यों नहीं, विज्ञान है तो क्यों है, और विज्ञान नहीं है तो क्यों है। यदि इसमें कला के तत्वों का समन्वय पाया जाता है तो वे तत्व कौन कौन से हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सुनिश्चित भले ही ना हो, लेकिन इसमें कला के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ भी नहीं कहा जा सकता है। यथार्थ जीवन में सिद्धांतों के प्रयोग का नाम ही कला है, जो जीवन का निरूपण करता है, निर्माण भी करता है तथा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव भी इसमें दृष्टिगोचर होता है। भले ही इसमें सामाजिक विज्ञान इम्पैक्ट है जो वांछनीय है, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र की जो अध्ययन सामग्री है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो अध्ययन सामग्री है वह मानव समाज है, और यही कारण है कि राजनीति शास्त्र को कला एवं विज्ञान का समन्वय कहा जाता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। That's all for today. Thank you for being with me. Please take care of yourself. Thank you.